आज बांग्लादेश जल रहा है, सरकारी बिल्डिंग्स पर हमले हो रहे हैं, इंडियन एम्बेसी पर धावा बोलने की कोशिश की जा रही है, मीडिया पर अटैक हो रहा है। इसी दौरान इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धमकी दे रहे हैं कि लोग सड़क पर आ जाएंगे, जेन जी रेवोल्यूशन होगा। ये इंडियन ऑपोजिशन के लीडर्स आरजेडी एमपी मनोज झा और कांग्रेस की एमपी रेणुका चौधरी हैं। संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बड़ा मुश्किल है। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई आज तक। इनको ये मुंह तोड़ जवाब हम सड़क पे उतर के लोगों से दिलवाएंगे। ये दोनों ऑपोजिशन के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि असली खेला तो स्ट्रीट्स में होगा। एक धुरंधर तो बकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसा वाक्य कहने की हिमाकत करता है। वाह, कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं ये लोग कि बांग्लादेश जैसा वायलेंस इंडिया में देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों। दोस्तों, आज हम एक लिस्ट बना रहे हैं। ये लिस्ट है उन इंडियन ऑपोजिशन लीडर्स की जिन्हें इंडिया में रेवोल्यूशन करना है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक कृपया देखते रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। यार, तो सबसे पहले तो उसमें नाम आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिन्होंने कल संसद में ये भाषण दिया था। लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। क्या खड़गे जी लोगों को इंसिनुएट कर रहे हैं कि आओ भैया सड़कों पर आकर चक्का जाम करो, सिर्फ एक बिल पर राजनीति करने के लिए? क्या आप खड़गे जी रिवॉल्यूशन लाएंगे? उनके जैसे सीनियर लीडर को ऐसे बयान बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। लेकिन अब वो तो क्या ही बोलेंगे, क्योंकि जैसे उनके जो कांग्रेस पार्टी के मालिक है, जैसा वो सिखाएंगे वैसा ही वे कहेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी के हाव भाव भी देखकर लगता है कि वे भी सड़क से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये इनका ट्वीट देखिए, जिसमें राहुल जी देश के युवा जेन जी से कह रहे हैं कि मुझे पीएम बनाओ, मेरा मतलब कि संविधान को बचाओ। इसके अलावा बार बार वे इंसिनुएट करते रहते हैं कि ये समस्या हो गई, अब तो सड़क पर आना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना। मतलब मेन मकसद स्ट्रीट पावर के थ्रू सत्ता हासिल करना है, क्योंकि वोटिंग बूथ पर तो कोई राहुल गांधी को घास नहीं डालता। गांधी जी को गोली से मारा, गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। कैसे दे दूं मैं इसको वोट? कैसे देखूं मैं इसमें अपना फ्यूचर पीएम? अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का शोर मचाते रहते हैं। वो लाल किताब हमेशा जेब में रखते हो तो उसके प्रोसेस पर थोड़ा तो भरोसा रखिए। और इसी चाल पर बाकी कांग्रेसी नेता भी आजकल चलते फिरते हैं, जैसे कि ये सैम पित्रोदा। All I would do, Bhaiya, at this stage is I would request youth of India to add their voice to the lone voice of Rahul Gandhi. कांग्रेस लीडर उदित राज ने कमेंट किया था कि नेपाल जैसे सिचुएशंस इंडिया में भी हो सकते हैं। बिहार के कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने भी ऐसा ही कुछ कमेंट किया था। बिहार के नेता के तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई है और युवाओं की बगावत हुई है सरकार के खिलाफ? ये बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी पड़ोसी देश, खास तौर पर नेपाल के संदर्भ में शांति बहाल रहे, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं। और सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है, और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने भी कहा था कि व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश कैन हैपन इन इंडिया टू। What's happening in Bangladesh can happen here. बीआरएस लीडर केटीआर रामाराव ने भी कहा था कि नेपाल टाइप रेवोल्यूशन इंडिया में हो सकता है। You're saying a Nepal-like scenario can happen in India? If governments continue to fail them, if governments continue to fail the aspirations of people of India, why not? Yes. जब से नेपाल में रजीम चेंज हुआ है, तब से इंडिया में ये टर्म जेन जी कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है। गरीब, किसान, मजदूर के टेम्पलेट में अब जेन जी भी एडिट है। मजेदार बात तो यह है कि भले ही ये टर्म इंटरनेशनल इवेंट से फेमस हुआ हो इंडिया में, लेकिन जो स्ट्रीट स्टाइल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस राहुल के एडवाइजर योगेंद्र यादव ने दिया था। In resistance movements, just watch the streets carefully. If democracy, republics are saved never inside parliaments. Republics are always saved on the street. इकोसिस्टम के धुरंधर योगेंद्र और इनके सुनने वाले ऑपोजिशन लीडर्स अगर एक दो बार और चुनाव हार गए तो खुलेआम खुद को जंजी साबित करके सड़कों पर तमाशा करते फिरेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जनता को इनकी जरा सी भी चिंता नहीं है। जंजी क्या, कोई भी जनरेशन नहीं चाहती कि सड़कों पर आके सीआरपीएफ के डंडे खाकर एक पॉलिटिकल डायनेस्ट को गद्दी पर बिठा दे। बट जो लोग ग्राउंड रियलिटी से कट चुके हैं उन्हें यह बात खाक समझ आएगी।